हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। कैसे हो? गुड बाय। गुड बाय, सॉरी। हाय हाय हाय। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। भैया मैंने एक पोस्ट डाली थी अभी जस्ट कि मेरे एक वीडियो आ रहा है, हाउ टू बी पोलाइट विद द मैनर्स। एक्चुअली क्या है, उसकी मैं स्क्रिप्ट अभी तक रेडी कर रहा हूँ, तो उसकी जल्दी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी। तब तक हम थोड़ा ये टॉपिक पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये थिंक सो बहुत सीरियस टॉपिक है। आई थिंक सो, यस। क्योंकि ये बहुत सीरियस टॉपिक है। मैं अभी डिस्कशन करूँगा इस पर। कह रहा हूँ, आप प्लीज़ एंड तक पूरा वीडियो देखो। पूरा एंड तक वीडियो देखो ये, क्योंकि आई थिंक सो अगर आपने ये एंड तक वीडियो देखा, आपके लिए कहते हैं ना, एक वो फील क्रिएट होगी। जी हाँ, टाइटल पढ़ा ही होगा आपने। क्या है आज का वीडियो? वी सपोर्ट सोनम वांगचुक सर। यस, मैं खुद उन्हें सैल्यूट देता हूँ सोनम वांगचुक सर को, कि भैया हमारे लिए, बच्चों के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। मेरे जैसे लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हक के लिए, अपने हक के लिए अपने। कि भैया धर्मेंद्र प्रधान जी, आप प्लीज़ रिज़ाइन दे दीजिए। इसके लिए लड़ रहे हैं वो सिर्फ। और मैं इसमें मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिक पार्टी को कुछ कह नहीं रहा हूँ। मैं किसी भी पॉलिटिक पार्टी पे कुछ एक्शन या फिर कुछ कह नहीं रहा हूँ। बट मैं सिर्फ सोनम वांगचुक सर के लिए ये सपोर्टिव वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सोनम वांगचुक सर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ। सो ठीक है, सोनम वांगचुक सर के लिए। आइए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया पहली बात, सोनम वांगचुक सर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है दिल्ली के जनता मंतर। बट मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, मुंबई में। बट भैया ये जो आंदोलन इतना वो स्प्रेड हो गया है कि भैया ऑल ओवर द इंडिया में चल रहा है। महाराष्ट्र में चल रहा है। महाराष्ट्र में आई थिंक सो दादर, हाँ दादर के शिवाजी नगर, शिवाजी पार्क में चल रहा है। वहाँ पे तो एक सीन हुआ एक्चुअली। जेंजीज ने क्या किया, मतलब अभी कैसे वहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे थे, अभी वहाँ की पुलिस आई, सबको गाड़ी में डाल दिया। बट पुलिस भूल गई कि लॉक लगाना है। एक बंदा आया, लॉक हो, सब लोग बाहर आ गए। एंड पुलिस बिल्कुल अवेयर नहीं थी इस बात का। अब पुलिस की अब क्या कर सकते हैं, पुलिस की अवेयरनेस पे भी अभी डाउट रहेंगे लोग। राइट, यही तो है। ठीक है, तो पुलिस के तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपने देखा कि भैया सोनम सर इतने दिन से भूखे हैं। अब सोनम सर इतने दिन से भूखे हैं हमारे लिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। वहाँ पे अलग सर बोल रहे हैं, फिर खान सर भी आवाज़ बोल रहे हैं अपना कि क्यों है। मतलब एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, अभी नीट का पेपर जो लीक हुआ है, वो हुआ है महाराष्ट्र के थ्रू। महाराष्ट्र के थ्रू हुआ लीक। अब इसमें नाम किसका खराब हुआ? महाराष्ट्र का। अरे क्यों करना है बट पेपर लीक? मतलब क्यों क्यों करना है पेपर लीक? अगर तुम लोग पेपर लीक करना ही करना है तो क्यों? जिन लोगों ने इतने साल से वो मेहनत ली है, इतना वो प्रिपेयर हो रहे हैं, अपने अपना करियर का सोच रहे थे आगे जाके, बट स्टिल गवर्नमेंट नो। बताए, हम लोग देख रहे हैं आंदोलन, हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़ वाले देख रहे हैं, न्यूज़ में बता रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही आंदोलन? लाठीचार्ज करो, कभी कभी लाठीचार्ज करो, कभी कभी पत्थर फेंको, कभी टीयर गैस छोड़ो। और चलो टीयर गैस छोड़ तो छोड़ रहे हैं, ऊपर से एक्सपायर छोड़ रहे हैं लोग। क्यों? हमने क्या किया उनका? हमने कौन सा उनका बिगाड़ा है कुछ? छोड़ रहे टीयर गैस एक्सपायर वाले। ये पूरा मामला मैं बोलूँ, गवर्नमेंट तक जाना चाहिए, पीएम तक जाना ही चाहिए ये मामला। क्योंकि आई थिंक सो ये जो जेंजीज है, अभी जेंजीज दिल्ली के, सारे ऑल ओवर द इंडियाज के, ये लोग शांत नहीं बैठेंगे। सोनम सर ने जो मतलब हमें क्रेडिट दिया ना, वैल्यू दी है ना हमें, वो आई थिंक सो कोई नहीं भूलेगा। यही है, यही असली रियलिटी इंडिया की एजुकेशन सिस्टम की। ठीक है, अभी इस पे तो कुछ आगे बढ़ता थोड़ा। अगर आप देखो कि जनता मंतर में जो आंदोलन हो रहा है, अब उसमें क्या क्या हुआ है अभी तक, कैसे कैसे लोगों को बेरहमी से मारा गया है, ये सब अभी देखते हैं हम लोग। पहला,
लाठी चार्ज, द मोस्ट एवर इंसिडेंट। मुझे ऐसा लगता है कि लाठी चार्ज कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रही है, पर इतना जोर से मार रहे, बेरहमी से मार रहे, कील घुसा के तक मार रहे लोग सर पे। क्यों? अरे हम भी तो आपके बच्चे हैं। वहां की तो आई थिंक एक लड़के ने बोला कि हम तो आपके ही बच्चे हैं ना, क्यों मार रहे हो हमें, इस देश के तो नागरिक हैं हम लोग, क्यों? ये सारा मैटर हो रहा है यहाँ पर। लाठी चार्ज इतने जोर से मारे कि उनकी लाठी पे खून लग रहा है, बट क्यों? हम लोगों ने उनसे कुछ मांगा नहीं, हम लोगों ने सिर्फ हमारी डेमोक्रेसी कर रहे हैं हम लोग, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री। अब भाई तुम लोग देखो, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, चाइना ही ले लो, जो तानाशाही की कंट्री में जो किसी के अंडर कंट्री चल रही है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, फिर भी वहां पे इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम है कि वहां के बच्चों को डरना नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको अपने गवर्नमेंट पे बिलीव है, और हमें भी बिलीव है उतना हमारी गवर्नमेंट पे। बट क्या करें, जब तुम लोग इतने सारे पेपर लीक करोगे, कोई ना कोई तो आवाज उठाएगा ही उठाएगा। कह रहा हूं मैं, इवन दो नेहरू जी ने भी कहा था कि संभाल लो इस देश को, 75 साल के बाद कोई इसको बंटवारा कर दे, और हो रहा है वो 75 साल के बाद। नेहरू जी वॉज वेरी ट्रू, ही वॉज अ वेरी ट्रू, उसकी जो बात थी वो सच हो रही है। थैंक्स नेहरू जी कि आपने पहले ही बताया था, वरना ये लोग बिलीव करते ही नहीं ये सब हो रहा है अभी। ठीक है, ये टॉपिक हटा देते हैं, लाठी चार्ज का तो हो गया। पत्थर फेंक रहे एक दूसरे पे, अरे क्यों फेंक रहे हो, लगता नहीं है क्या पत्थर से? अगर हम लोगों ने तुम पे पत्थर नहीं फेंके तो अब वो लोग हम पे पत्थर फेंक रहे, तो ऑफ कोर्स आम जनता भी उन पे पत्थर फेंकेगी, और ये लोग बोलते हैं कि क्यों फेंक रहे हो हम पे पत्थर। अरे जब तुम पहले फेंक रहे हो तो हम भी नहीं फेंकेंगे, हम तो पीसफुल वायलेंट का अपना पीसफुल आंदोलन करना चाहते हैं। लेकिन अगर तुम लोगों को ये नॉन वायलेंट आंदोलन को वायलेंट आंदोलन बनाना है, तो अगर इसका कोई जिम्मेदार रहेगा तो वो रहेगी पुलिस एंड आरएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, दे आर द ऑल, कहते ना। ठीक है, ये भी अब थोड़ा हटा देना टॉपिक। ठीक है, तो इधर का तो देख लिया तुमने थोड़ा बहुत, थोड़ा अभी यूपी और बिहार वाले में चलते हैं। उधर तो अलग ही सीन चल रहा है, उधर तो अलग ही सीन चल रहा है भाई। अब पुलिस कैसे कर रही है, बैरिकेड्स लगा दे रही है हर एक जगह पे। क्या कर रहे हैं यूपी के स्टूडेंट्स, गाड़ी बना के खेल रहे हैं रास्ते पे, वो इसे तो खड़े रहे, गाड़ी बना के खेल रहे लिटरली। अब बताओ, फिर बाद में लोग वाटर कैनन छोड़ रहे हैं ताकि कोई सब लोग भाग जाए। ये लोग तो गाने लगा के भोजपुरी डांस कर रहे हैं अपना, रेनफॉल वाटरफॉल है ना, बजट नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, बजट नहीं होगा इनका वाटर पार्क जाने का, कर लो डांस भैया, तुम लोग कर लो डांस, यही चल रहा है अभी इंडिया में। फिर इधर ये लोग फिर अपना टीयर गैस फेंक रहे हैं, बंदे आ रहे हैं उन पे फेंक रहे हैं वापस। क्या बोलूं मैं भाई, बिहार वाला तुम लोग ना, सच्ची कह रहा हूँ, ये बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स, बिहार एंड यूपी इज नॉट फॉर बिगनर्स भाई, कह रहा हूँ मैं, मतलब सीधा फेंक दे, क्या बोलूं मैं, सीधा फेंक दे। उधर की पुलिस जब इनको मारने आ रही है तब जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, यही चल रहा है दिल्ली भाई अपना यूपी में। और नहीं तो क्या बोलूं भाई मैं यूपी वालों को, अलग ही हो तुम लोग भाई, लिटरली एकदम परफेक्ट हो तुम लोग। ठीक है, तो थोड़ा अभी ये टॉपिक को साइड, हमारे दिल्ली के टॉपिक पर थे। अब बताओ तो ये कर क्यों रहे थे सोनम वांगचुक, ये तो हो गया अपना लाठी चार्ज वगैरह वो सब। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज सोनम वांगचुक सर प्रोटेस्टिंग, क्यों सोनम वांगचुक सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? हम बच्चों के लिए ये पता आपको, हम स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम चेंज करने के लिए सोनम वांगचुक सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
बट उनको क्या चेंज लाना है? पहले उनकी डिमांड है कि मिस धर्मेंद्र प्रधान सर, जो अभी के हमारे करंट एजुकेशन मिनिस्टर है, वो अपना रिजाइनेशन लेटर दे। ठीक है। फिर सेकेंड उनकी डिमांड है कि सारे फैमिलीज लाइक सारे जिन जिन के फैमिलीज के बच्चों ने अपनी आत्महत्या की है, लाइक कहते हैं ना, तो अपना खुद को हरासिंग किया है, तो उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। एंड मुझे बताओ, आई थिंक सो फर्स्ट डिमांड की हम बाद में बात करते हैं, बट सेकंड डिमांड की मैं पहले बात करूँगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि वो परफेक्ट डिमांड है उनकी, परफेक्ट डिमांड है। क्योंकि भैया, आपका वो नीट का पेपर फूटा, मतलब नीट का पेपर लीक हुआ, तो आपको ऑफ कोर्स देना ही चाहिए। बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे, बच्चों को थोड़ा मेंटलिटी पे अपने असर पड़ेगा, तो वो लोग तो ऑफ कोर्स कुछ भी कर सकते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। क्यों? तो ऑफ कोर्स मेरे को लगता है कि 1 करोड़ वाला जो उनका पॉइंट है, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट फॉर देम। या तो गुड पॉइंट है, तो आई थिंक सो वो होना चाहिए। ठीक है। तो फिर ये पॉइंट तो हो गया। अभी अपना फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये कहते हैं ना हम लोग, अगर आप फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करना, फर्स्ट पॉइंट में देखो उनकी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, मिस्टर धर्मेंद्र सर, रेजिग्नेशन लेटर दे। आई थिंक सो ये पॉइंट भी उनका सही है। सर ने अभी तक 7 साल सर्विस की है, एंड मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, मैं किसी की भी अपमान नहीं, और डिस्क्लेमर दे रहा हूँ वापस से, मैं किसी का भी अपमान नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। आई एम जस्ट गिविंग माई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको हर्ट हो रहा है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है। तो धर्मेंद्र सर ने आई थिंक सो अभी तक 7 ईयर्स कुछ वर्क किया है, एंड आई थिंक सो 70+ पेपर लीक हुआ है, ऐसा मेरे को अभी तक पता चल रहा है इन्फॉर्मेशन की। तो 70+ पेपर लीक, चलो 1, 2, 3 पेपर लीक होते 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, समझ में आ सकता था, थोड़ा होता रहेगा। बट 70+ पेपर, जिस पेपर में बच्चों का सपना लिखा था, वही पेपर लीक हो रहे थे। अब मेरे को एक चीज़ एग्जांपल लेता हूँ मैं। अब जिसको जो है ना, मतलब लिटरली हम कहें ना, जो जो बंदा इतनी मेहनत कर रहा था, जिसको नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट के 700 आउट ऑफ आ रहे, 720 आउट ऑफ आ रहे मार्क्स, अच्छे मार्क्स आ रहे, एम्स मिल रहा है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपने वापस से बोल दिया पेपर लीक हो गया, रीपेपर करो, रीटेस्ट। अरे क्यों? वो बच्चों का इतना फ्यूचर खराब हो रहा है, वो आप नहीं देख सकते, क्यों? बट वो लोग ने इतना मेहनत लिया है, मतलब इतनी मेहनत से वो लोग क्लियर कर पाए एग्जाम, स्टिल आपको वो नहीं सुना। क्यों? हम अलग है, हमारा अलग है, हम तो अच्छे खासे घर से। बट जो बच्चा जो गरीब है, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, वो उसका तो सोचो कम से कम थोड़ा। दिस इज अ एम्बैरेसिंग भाई, कह रहा हूँ मैं। बताओ, महात्मा गांधी, भगत सिंह, इन जैसे फ्रीडम फाइटर्स के साथ, बताओ, इनके बाद अगर कोई आपको दिख रहा है ना, इनको हम देख नहीं पाए, पर इनके बाद अगर आपको कोई दिख रहा है, तो आई थिंक सो सोनम वांगचुक सर ही है। बताओ, ये जब आंदोलन शुरू हुआ था, तो मेरे को लगा था चलो हो जाएगा, सोनम वांगचुक सर जल्दी ही छोड़ देंगे हमें, बट इतना लंबा आंदोलन मेरे को समझ नहीं आया। मैं बोला, अब पता कुछ कुछ लोग ना दावा दे रहे कि सोनम सर थे ना, वो वॉशरूम में जाके खाते थे। अरे खाने दो सर को, वो हमारे इस इंडिया के फ्यूचर है, जो अपने यूथ को बचाना चाहते हैं, तो खाने दो उन्हें। मैं खुद उनको सपोर्ट करता हूँ, खाने दो उन्हें खाना। कोई आपको सर नहीं बोल रहा है, कोई आपको नहीं बोल रहा है सर, आप खाइए खाना, मैं आपके साथ हूँ, पूरा यूथ आपके साथ है, ये जनरेशन आपके साथ है। आप जाके वॉशरूम में खाना खाइए, चाहिए तो आप हमारे सामने खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अरे बट
क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग कि गवर्नमेंट की एक्चुअली गलती है। सोनम सर को आई थिंक सो जस्टिस देना चाहिए। और ये सोनम सर पे सिर्फ बात नहीं है, ये पूरे इंडिया पे बात आ रही है, क्योंकि पूरे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हम लोग चेक कर रहे हैं। पूरा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ। कभी कॉलेज में जाना है, डोनेशन करो। अरे क्यों करें हम, अच्छे मार्क्स तो लाए हम लोगों ने। ये सब रीजंस कह रहा हूँ मैं। अगर ऐसा ये फ्यूचर चलता रहा इंडिया का, कह रहा हूँ द यूथ, द जनरेशन, द जेंजीज, दे आर ओवर, दे आर ओवर फॉर नो मोर, दे आर नो मोर। क्यों भाई पर आपको करना है, मैं वो कह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन सपोर्ट कर रहा है सोनम वांगचुक सर को एजुकेशन मिनिस्टर बनाने, और धर्मेंद्र सर को, मिस्टर धर्मेंद्र सर को रेजिग्नेशन लेटर देने। और मैं बताऊँ, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है धर्मेंद्र सर से। वो भी अच्छे मिनिस्टर है, अच्छे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप देखें, थोड़ा पेपर लीक्स ये हो रहा है, पेपर लीक की वजह से हो रहा है। मैं खुद सपोर्ट कर रहा हूँ अभी सोनम वांगचुक सर को। थोड़ा पेपर लीक्स अगर नहीं होते ना, तो आई थिंक सो ये कदम सोनम वांगचुक सर को उठाना नहीं पड़ता। दैट्स वाई मुझे सपोर्ट करना पड़ रहा है। खैर अभी क्या ही कर सकते हैं हम। सोनम वांगचुक सर ने इतना ग्रेट काम किया इंडिया के लिए। सैल्यूट है सर आपको मेरी तरफ से। आपने इंडिया के लिए जो कुछ किया है अभी तक के लिए, सब कुछ अच्छा किया। मैं गर्व से सैल्यूट दूंगा आपको, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो प्लीज़। क्योंकि सोनम वांगचुक सर को पता है कि हमें किस वक्त क्या कदम उठाना चाहिए। और पहले तो मैं एक्चुअली उनका एक कहूँगा, लाइक कहते हैं ना, उनको मैं शाबाशी दूंगा जिन लोगों ने ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को नॉन वायलेंट ही रखा है। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को मतलब अगर आप पे पुलिस पत्थर फेंक के मारे, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, सैल्यूट है उन जैसे लोगों को। आप में वो पेशेंस भरा है, आप में ना वो पेशेंस भरा है, सबर है आप में वो उतना। ये बात अच्छी है आपकी। दैट्स अ गुड क्वालिटी ऑफ यू, दैट्स अ गुड क्वालिटी। यही सब अभी चल रहा है कुछ दिल्ली में। मैं मतलब बोलूँ, अगर ना, हाँ, अगर ये सच में हो जाता है ना, सच में मैं कह रहा हूँ, ये पूरा आंदोलन शांत हो जाएगा। और हम भी पीसफुली कर रहे हैं आंदोलन, मतलब पीसफुली आंदोलन कर रहे हैं, पीसफुल रैलीज निकाल रहे हैं। लेकिन अगर पुलिस को इसे पीसफुल आंदोलन को नो वायलेंट आंदोलन बनाना है, दैट्स देयर चॉइस। अब मुझे भी पता है पुलिस की ये मजबूरी है, वो करना पड़ रहा है उन्हें, उनकी वो मजबूरी है कि वो उन्हें करना पड़ रहा है। ये मजबूरी मैं समझ सकता हूँ उनकी, क्योंकि मुंबई हर एक आपको ऊपर से ऑर्डर्स आए, ऊपर के ऑर्डर्स को आप ना नहीं बोल सकते हो। इसलिए पुलिस की भी कोई गलती नहीं थी। पुलिस ने बहुत ट्राई किया, पर मेरे को अगर ऐसा कुछ पॉइंट बताओ अगर जो पुलिस कर सकती थी, तो पॉइंट है कि वो लोग ट्राई कर सकते थे कि वो लोग ट्राई कर सकते थे कि लाइक उन्हें धीरे से मारे, बट पत्थर फेंकी वो सब, आई थिंक सो दिस वॉज नॉट मेंशन इन देयर स्क्रिप्ट, ठीक है। अभी क्या ही कर सकते हैं, बट कह रहा हूँ सोनम सर, आई सपोर्ट यू। जो सोनम सर को सपोर्ट करते हैं वो लाइक कर दो, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और दिखा दो सोनम वांगचुक सर कौन है, ठीक है। चलो फिर इधर का वीडियो यही एंड करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो पोस्ट डाला था मैंने कि मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ अपना इस पे, हाउ टू बी पोलाइट विद मैनर्स, ठीक है। उस पर एक वीडियो डालने वाला हूँ मैं, वो जल्दी आ रहा है वीडियो। आप रेडी हो जाओ, वो वीडियो भी आ रहा है मेरा जल्दी, स्क्रिप्ट बना रहा हूँ उसकी जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। बट वंस अगेन सोनम सर, मैं आपको सैल्यूट दूंगा। हम बच्चों के लिए आप इतना कर रहे हो, आई सैल्यूट।
अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो आई सैल्यूट यू सर। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। ठीक है, बाय।